देश की संवैधानिक व्यवस्था बनी है कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज सिर्फ संसद से पारित महाभियोग से हटाए जा सकते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा को हटाने के लिए विपक्ष ने पहल करते हुए संसद में महाभियोग प्रस्ताव पेश किया। राज्यसभा में प्रस्ताव मंजूर नहीं हुआ, लेकिन लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने प्रस्ताव पर आगे बढ़कर जांच के लिए 3 सदस्यों की टीम बना दी। लोकसभा स्पीकर के इसी एक्शन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं जस्टिस यशवंत वर्मा। सुप्रीम कोर्ट के सामने जस्टिस यशवंत वर्मा ने लोकसभा की जांच कमेटी बनाने पर ही लीगल सवाल उठा दिए हैं। समिति बनी तो महाभियोग प्रक्रिया के तहत, लेकिन संवैधानिक कर्मों में फंस गई है बड़े विवाद में। अब देश में अनोखी घटना हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है कि जांच कमेटी क्यों बनाई। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस एजे मसीह की बेंच ने लोकसभा स्पीकर ऑफिस और दोनों सदनों के महासचिवों से 7 जनवरी तक जवाब मांगा है। जस्टिस यशवंत वर्मा ने शिकायत की है कि महाभियोग प्रस्ताव दोनों सदनों में लाया गया, लेकिन राज्यसभा में मंजूरी नहीं हुई है। फिर भी लोकसभा ने अकेले जांच समिति बनाई, जो कि गलत है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस अरविंद कुमार की अध्यक्षता में 3 सदस्यों की समिति बनाई है। दूसरे सदस्य मद्रास हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस मनीन्द्र मोहन श्रीवास्तव हैं और तीसरे सदस्य सीनियर जूरिस्ट बीवी आचार्य हैं। इस कमेटी में फंस गए हैं लोकसभा स्पीकर। जज वर्मा की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस दीपांकर दत्ता हैरान हुए कि राज्यसभा में प्रस्ताव मंजूर नहीं होने के बाद भी लोकसभा ने समिति बनाई। संसद में इतने सारे सांसद और कानूनी विशेषज्ञ मौजूद थे, फिर भी किसी ने ध्यान नहीं दिया। इसे कैसे होने दिया? कोर्ट ने फिलहाल जजमेंट नहीं दिया, लेकिन इतना कहने भर से फिलहाल जस्टिस वर्मा की बड़ी जीत हुई कि फिलहाल महाभियोग का मामला इतनी आसानी से नहीं बढ़ने वाला। आज तक ये पता नहीं कि अचानक उपराष्ट्रपति और राज्यसभा चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा क्यों दिया। न सरकार ने कुछ बताया, न धनखड़ ने। उड़ती उड़ाती खबर सुनी गई कि जस्टिस वर्मा के महाभियोग प्रस्ताव को लेकर उनकी सरकार से दिक्कत हुई और उन्होंने तैश में इस्तीफा दे दिया। तब से महाभियोग का मामला खटाई में पड़ा हुआ है। स्पीकर के कमेटी बनाने से मामला तेज हुआ, लेकिन अब तो सुप्रीम कोर्ट का चक्कर लग गया है। जज के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने के नियम बड़े कड़े हैं। इसके लिए महाभियोग प्रस्ताव यानी इम्पीचमेंट मोशन ही एकमात्र रास्ता है जो संसद से 2/3 बहुमत से पास कराना होता है। आज तक 5 जजों के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाए गए, लेकिन किसी से जज को हटाया नहीं जा सका। जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 में प्रक्रिया बताई गई है। जज वर्मा ने उसी कानून के तहत सुप्रीम कोर्ट में स्पीकर की बनाई समिति की वैधता पर सवाल उठाए हैं। दिल्ली हाई कोर्ट के जज रहे जस्टिस यशवंत वर्मा के घर में कैश मिलने की घटना से इंडियन जुडिशियल सिस्टम में भूचाल आ चुका है। देश की राजनीति में भी तूफान लाया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहते हुए संजीव खन्ना ने कैश कांड के आरोपों के बाद इस्तीफा देने के लिए कहा। उन्होंने नहीं दिया। तब से 2 चीफ जस्टिस संजीव खन्ना, BR गवई रिटायर होकर चले गए, लेकिन जस्टिस यशवंत वर्मा आज भी हाई कोर्ट के जज बने हुए हैं। बस फर्क इतना आया कि दिल्ली से ट्रांसफर होकर इलाहाबाद भेज दिए गए। सुप्रीम कोर्ट में जज वर्मा पर FIR की मांग हुई, लेकिन चीफ जस्टिस रहते BR गवई ने याचिकाकर्ता वकील को डपट दिया, क्योंकि उन्होंने अमर्यादित तरीके से जज वर्मा को संबोधित किया था। जज को हटाने के लिए महाभियोग का इस्तेमाल इतिहास में 5 बार हो चुका है, लेकिन कोई भी जज महाभियोग से नहीं हटाया जा सका। जज बने रहने पर जज वर्मा के बोल्ड स्टैंड लेने से चीजें बिल्कुल फंसी हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट, संसद, सरकार, विपक्ष, हर तरफ खलबली मची है, लेकिन कोई छू नहीं पा रहा जज यशवंत वर्मा को। यशवंत वर्मा के घर से जले हुए नोट मिले थे, जिसे करप्शन मनी माना गया है। अपने डिफेंस में जज यशवंत वर्मा ने कहा कि घर के बाहरी हिस्से से नोट मिलना साबित नहीं करता कि वो मेरे थे। जांच समिति ने यह भी नहीं बताया कि कैश किसके हैं और कैसे मिले। ये भी सवाल उठाया कि नोट असली थे या नहीं, घर में आग लगी कैसे। जांच समिति बिना औपचारिक शिकायत के सिर्फ अनुमानों और अप्रमाणित जानकारियों पर बनी। 14 मार्च को जज वर्मा के सरकारी घर से 4-5 बोरियों में 500-500 के जले हुए नोट मिले थे। कहा जाता है कि करीब 15 करोड़ के नोट मिले थे। आरोप लगने पर सुप्रीम कोर्ट ने जांच बिठाई। जांच कमेटी ने आरोपों को सही माना। तब चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने जस्टिस यशवंत वर्मा से इस्तीफा देने को कहा, लेकिन उन्होंने मना कर दिया तो महाभियोग लगाकर हटाने की सिफारिश राष्ट्रपति और PM को भेज दी। तब से जस्टिस यशवंत वर्मा को हटाने की जिम्मेदारी सरकार पर आ गई है, लेकिन मामला आगे बढ़ नहीं पा रहा है। कोर्ट कचहरी के इस एपिसोड पर आपकी क्या राय है? कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं।